Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Jamal Shah, and you know that in the previous lecture we studied chapter number 5, which is the kinds of the nouns, and now we are going to study chapter number 6, the noun gender. What is the noun gender and how many noun genders are there to be discussed. So let's take a start. The noun gender. नाउन जेंडर कितने हैं? 5 नाउन जेंडर हैं, ठीक है। जेंडर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है, जेनिस से निकला है। इसका मतलब है काइंड और सॉर्ट, यानी किस्म को कहते हैं, ठीक है। और सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। तो यहाँ पर हम नाउन जेंडर देखते हैं कि नाउन जेंडर क्या कहता है कि यू नो दैट लिविंग बीइंग्स आर आइदर मेल और द फीमेल, यानी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं इनका ये मतलब है कि या तो वो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे या फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय का जो फेमिनिन है वो गर्ल होगा, ठीक है। लॉयन का जो फेमिनिन है वो लायनस होगा, क्योंकि लॉयन जो है वो मैस्कुलिन है, ठीक है, मर्द को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह हमने उधर कहा कि या तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा या फीमेल को, ठीक है। हीरो का हीरोइन और कॉक स्पैरो का कॉक हैन। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी किस्में हैं, ठीक है, यानी कितने टाइप के जेंडर हैं। सो पहला जेंडर हम डिस्कस करते हैं कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, यानी डिनोट्स का यहाँ पे मतलब है मानी देना, ठीक है, मानी देना या निशानदेही करना, यानी वो नाउन जो किसकी मानी देता है, जो एनिमल की मानी देता है या उसकी निशानदेही करता है, इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। फॉर एग्जांपल बॉय यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर है, हीरो मैस्कुलिन जेंडर है और लॉयन मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। ये पहला जेंडर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि अ नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर, यानी वो नाउन जो फीमेल की निशानदेही करेगा या फीमेल की मानी में इस्तेमाल होगा उसको हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जांपल यानी यहाँ पे हमने कहा था लायन, ये मैस्कुलिन है तो इसका लायनस फेमिनिन है, बॉय गर्ल इसका फेमिनिन है। तो फेमिनिन जितने भी नाउन इस्तेमाल होंगे उनको हम फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे है अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। ये अब चौथा जो है ये न्यूटर जेंडर है। ये क्या कह रहा है कि वो नाउन जो किसकी मानों में इस्तेमाल होता है, दैट डिनोट्स अ थिंग, वो एक चीज़ की मानी में इस्तेमाल होते हैं जो दैट इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, ठीक है। ये एक जेंडर वाइड ऐसा है कि इसकी डेफिनेशन से थोड़ा सा तजाद रखता है। जैसे हमने कहा था ना कि हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, हमने कहा था कि लिविंग बीइंग्स आर आइदर मेल और फीमेल सेक्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेल और फीमेल का सिर्फ ये एक जेंडर आपके जहन में आपको रखना चाहिए कि ये एक जेंडर जो है ना ये मेल और फीमेल वाली उससे आज़ाद है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन ही बता रही है कि वो नाउन उस चीज़ को के मानों में इस्तेमाल होता है, दैट डिनोट्स अ थिंग, उस चीज़ के मानों में जो इस्तेमाल हो, दैट इज़ नाइदर मेल, जो ना कि मेल हो, यानी ना तो मर्द हो ना औरत हो, यानी फीमेल हो, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, तो उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर का मतलब क्या है? न्यूटर का मैंने यहाँ पे आपको मतलब कि न्यूटर मीन्स दैट इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो मेल हो ना फीमेल हो। किस तरह? फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बुक, अब बुक ना तो मेल है ना तो फीमेल है। पेन, ये मार्कर, ये तो ना मेल है ना फीमेल है। पंखा, फ़ैन, ये ना मेल है ना फीमेल। जिस रूम में हम बैठते हैं रहते हैं वो ना मेल ना फीमेल। दरख्त एट्सेट्रा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूटर जेंडर के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। पांचवा नाउन हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड, दैट इज़ स्पोकन एज इफ दे वर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो ये पर्सोनिफाइड नाउन है, ठीक है। ये यानी वो चीज़ें जो अक्सर विदाउट लाइफ होती हैं और हम उनको ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे कि वो ज़िंदा चीज़ें हों, हालांकि वो उनमें कोई लाइफ नहीं होती, उनमें कोई ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन हम उनको ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे उनमें ज़िंदगी होती है। और फिर हम क्या करते हैं,
यानी स्पोकन एज इफ़ दे वर लिविंग बीइंग, यानी हम उनको ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे उनके बारे में बोलते हैं जैसे कि वो लिविंग बीइंग्स हों, ज़िंदा हों। और फिर क्या करते हैं, वी देन रिगार्ड, वी देन कंसिडर, वी देन रेकन, यानी एक ही वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे रिगार्ड की जगह कंसिडर भी कर सकते हैं, रेकन यानी हम समझना, इसको यहाँ पे समझना। और फिर हम उनको समझते हैं एज मेल और फीमेल्स, यानी उनको फिर हम मेल और फीमेल समझते हैं, उसको ज़िंदा भी तस्वर करते हैं और मेल और फीमेल भी समझते हैं। अब उनको हम कहते हैं पर्सोनिफाइड नाउन, यानी ये जेंडर कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। पोइट्री में अक्सर पोइट्री में बहुत ज़्यादा ये आपको सुनने को मिलेगा, आपने सुना भी होगा। तो पोइट ने बहरहाल इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, ही पर्सोनिफाइड जेंडर है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर दो पार्ट हैं, ठीक है, यानी इसमें ए और बी मैंने इसको दिए आपकी समझाने के लिए, यहाँ की बुक में नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या है, द मस्कुलिन जेंडर इज़ ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, यानी वो मस्कुलिन जेंडर, पर्सोनिफाइड जेंडर में जो मस्कुलिन यानी जो मेल हैं, वो अक्सर उन ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो किसके लिए रिमार्केबल होते हैं, फॉर स्ट्रेंथ, ताकत के लिए, और वायलेंस, शोर शराबा, यानी वायलेंस हम शोर शराबे को कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वो क्या है, वो एक सन है, समर है जो हमारा गर्मी का मौसम है, विंटर है, सर्दी का टाइम है, डेथ एक्सेट्रा। अब ये जो जितने हैं ना, ये हम पर्सोनिफाइड नाउन, अगर इसको हम पर्सोनिफिकेशन के ज़रिए यूज़ करेंगे ना, तो ये जितनी भी है ना, इनको हम मस्कुलिन जेंडर में यूज़ करेंगे, यानी पर्सोनिफाइड मस्कुलिन जेंडर में, क्या, ठीक है। द सन, एग्जाम्पल से समझते हैं, द सन शेड्स हिज बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, यानी सूरज क्या करता है, शेड्स, बिखेरता है अपनी किरणें। देखिए यहाँ पे हेज़ आ गया, अब ये सूरज की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, ये सूरज को डिनोट कर रहा है, सूरज के को मानों में ले रहा है, निशानदेही सूरज की कर रहा है यहाँ पे, कि द सन शेड हिज बीम, प्रोनाउन है ना, कि सन जो है वो अपने, हिज, अब देखिए मेल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे सन मेल के ज़ुमरे में इसको ले रहे हैं कि शेड हिज बीम ऑन रिच एंड पुअर लाइक, कि सन जो है, सूरज जो है, वो अपनी किरणें बिखेरता है गरीबों और अमीरों पर एक ही जैसे वो किरणें बिखेरता है, यानी अमीरों और गरीबों पर सूरज अपनी किरणें एक ही जैसे बिखेरता है। अब फेमिनिन जेंडर में कौन से पर्सोनिफाइड जेंडर यूज़ होंगे, यानी फेमिनिन जो होंगे वो हैं कि द फेमिनिन जेंडर इज़ समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, खूबसूरती के लिए जितने हम फेमिनिन पर्सोनिफाइड जेंडर यूज़ करेंगे वो रिमार्केबल यानी ब्यूटी के लिए होंगे, जेंटलनेस यानी नरमी, शराफत जिसको हम कहते हैं, नरमी के लिए होंगी, एंड ग्रेसफुलनेस, खुश उसलूब के लिए होंगे। कौन कौन से हैं वो, इनको आप याद कर लें। देखें ये कुछ ऐसे हैं ना कि इनको आपको याद करना पड़ेगा, बग़ैर याद किए आपको ये जहन में नहीं आएंगे। फिर आगे आगे आप जब ये याद कर लें, आगे आगे आप और देखते जाएँ कितने पर्सोनिफाइड जेंडर हैं जिनको हम मस्कुलिन जेंडर में भी और फेमिनिन जेंडर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सोनिफाइड जो जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर में कौन से हैं, द मून, ठीक है, द अर्थ, ज़मीन, चाँद, स्प्रिंग जो मौसम है, ऑटम ख़ज़ा का मौसम, नेचर फितरत जो है, लिबर्टी आज़ादी, जस्टिस मर्सी, ठीक है, पीस अमन, चैरिटी, ठीक है, और होप उम्मीद। ये जितने भी हमने नाम लिए हैं ना, ये हम फेमिनिन जेंडर में इस्तेमाल करेंगे। और ये किसके लिए रिमार्केबल है, ब्यूटी के लिए है, खूबसूरती के लिए, जेंटलनेस के लिए और ग्रेसफुलनेस के लिए, ठीक है। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि द मून हैज़ हिडन हर फेस। देखें अब वहाँ सन के लिए हिज आया था, इसके लिए हर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये पर्सोनिफाइड, तो हम इसको कि अब हम पर्सोनिफाइड जेंडर में हम इसको फेमिनिन जेंडर कंसिडर कर रहे हैं कि द मून हैज़ हिडन हर फेस। देखिए वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि द सन शेड हिज बीम, तो मेल की तरफ है, और यहाँ क्या कह रहा हूँ, द मून हैज़ हिडन हर फेस। हर फेस, फेस अब देखें मून का फेस नहीं होता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब हमने मून को पर्सोनिफाइड कर दिया है, यानी हमने पहले क्या किया, पर्सोनिफाइड में हमने क्या पढ़ा था कि हम उसको ज़िंदा तस्वर करेंगे,
उसके बारे में ऐसी बात करेंगे कि जैसे वो ज़िंदा है, और फिर हम उसको ऐसे मानेंगे, समझेंगे, रेकन, कंसिडर, रिगार्ड कि वो या मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे ये फीमेल हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। इसको हम पहले लिविंग बीइंग की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको मेल और फीमेल भी कंसिडर कर रहे हैं। तो हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड के चाँद ने अपना चेहरा जो है बादलों के पीछे छुपा लिया है, ठीक है। तो अब चाँद का तो चेहरा नहीं होता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको पर्सोनीफाइड कर रहे हैं। तो आप इस तरह हर चीज़ को पर्सोनीफाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें आपने याद रखनी है कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या हों, ब्यूटी के लिए यूज़ हों, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस के लिए। तो हम उसको फेमिनिन जेंडर में कंसिडर करेंगे। और अगर वो वायलेंस यानी वायलेंस में हो या स्ट्रेंथ ताकत में हो, तो फिर हम उनको मैस्कुलिन जेंडर में कंसिडर करेंगे। अच्छा, तो ये चौथा जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। चौथा नाउन मैं लिख चुका था वीडियो में, लेकिन मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, तो ये मैं इसको बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले हमने पांचवा डिस्कस किया, चौथा हमसे रह गया था, चौथा हम दोबारा डिस्कस करते हैं। चौथा कौन सा जेंडर है? ये है कॉमन जेंडर। इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। यानी वो नाउन जो किसके मानों में यूज़ होता है, जो मेल के मानों में भी यूज़ हो सकता है और फीमेल के मानों में भी यूज़ हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल से समझते हैं। पेरेंट, देखें आप, पेरेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। फ्रेंड आपका मेल फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी फ़ीमेल भी दोस्त हो सकती है। सर्वेंट आपका नौकर जो है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। कज़न आपका मेल, आप किससे बात कर रहे हो कि वो मेरा कज़न है, वो मेरी कज़न है, देखिए हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, वो मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, वो मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है। बेबी बॉय, बेबी गर्ल, नाइबर जो आपका पड़ोसी है, वो आपका दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉमन जेंडर है यानी मेल और फीमेल दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। आई होप हमने आज नाउन जेंडर में जितनी भी जेंडर्स पढ़े तो आपको इनके कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी इन्फॉर्म करें। आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।